क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आलम सुपरमार्ट फॉलोज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मर्चेंडाइज। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शंस इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2026। ठीक है, देखिए सिस्टम जो है वो पीरियोडिक होता है, परपेचुअल होता है। समटाइम्स आपसे क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शंस की एंट्रीज भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। इस वक्त सवाल में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से ट्रांजेक्शंस की रिक्वायरमेंट दी हुई है। सिस्टम परपेचुअल में मर्चेंडाइज खरीदने की एक एंट्री बनाते हैं, जबकि बेचने की दो एंट्री बनाते हैं। बेचने की दो क्यों? कि एक एंट्री बनती है सेलिंग प्राइस से और एक एंट्री बनती है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, एंट्रीज आपको याद होंगी। सिस्टम परपेचुअल में हम मर्चेंडाइज खरीदने के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अकाउंट यूज करते हैं, और सिस्टम परपेचुअल में मर्चेंडाइज सेल करने के लिए हम दो एंट्री बनाते हैं। एक एंट्री सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर आपने ऑन क्रेडिट बेची है, अगर ऑन कैश बेची है तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक, तो खरीदने की एक एंट्री करते हैं और बेचने की दो एंट्री बनाते हैं। बेचने की दो, सेलिंग प्राइस की और एक कॉस्ट प्राइस की। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन। जर्नल में आपसे एंट्रीज रिक्वायर्ड की हैं, तो पहले जर्नल बना लीजिएगा और एंट्री बनाते हैं। पहले में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 45,000। मर्चेंडाइज को आपने कैश पे खरीदा। कैश पे कितना खरीदा? 40,000 का। और ऑन क्रेडिट उधार पे कितना खरीदा? 45,000 का। ठीक है, टोटल मर्चेंडाइज कितना परचेज किया आपने? 40 प्लस 45। देखें ये बीच में लिखा हुआ है एंड, यानी कैश मर्चेंडाइज अलग है, यानी कैश की परचेजेस अलग है और ऑन क्रेडिट की परचेजेस अलग है। तो 40 प्लस 45 कितना होगा? 85,000। तो टोटल मर्चेंडाइज जो आपने परचेज किया वो 85,000 का है, जिसमें से हमारा एक असेट कैश कम भी हो गया और उधार लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया। लायबिलिटी में कितना इजाफा हो गया? 45,000 का। तो एंट्री क्या बनाएंगे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट टोटल कितने? 85,000 से। कैश को हम क्रेडिट करेंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे? 40,000 से। और अकाउंट पेबल भी क्रेडिट करेंगे कितने से? 45,000 से। देखिए पहली फरवरी 2 की एंट्री क्या हो रही है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कितने? 85,000। कैश क्रेडिट कितने? 40,000। और अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट होगी 45,000 से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की नेचर क्या है? हमारा एसेट। एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया और साथ में लायबिलिटी में भी इजाफा हुआ। तो रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। 5 में कहते हैं रिटर्न मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 2,000 टू क्रेडिट सप्लायर। क्रेडिट सप्लायर वाले को मर्चेंडाइज वापस कर दी। इससे लायबिलिटी कम होनी चाहिए आपकी। जब आपने गुड्स परचेज की थी क्रेडिट सप्लायर से, ऑन क्रेडिट वाले से, तो आपने लायबिलिटी को इंक्रीज किया था। आज आपकी लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो फरवरी 5 में लायबिलिटी कम करें। लायबिलिटी कम होती है, डेबिट होती है। एसेट कम होता है, क्रेडिट होता है। सिस्टम परपेचुअल में हम मर्चेंडाइज जब वापस करते हैं तो उसके लिए रिटर्न का अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करते। सिस्टम परपेचुअल में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का ही अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये एक मतलब इसमें डिफरेंस है, फर्क है। पीरियोडिक में हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जगह परचेजेस का नाम डेबिट करते हैं। ये अगर सपोज कर लें कि इसी क्वेश्चन को अगर आपसे सिस्टम पीरियोडिक से एंट्री करने को बोल दिया जाए, तो फर्क कहाँ कहाँ आएगा? फर्क कैश पे अकाउंट पेबल पे नहीं आएगा। फर्क आएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जगह परचेजेस लिखते हैं और वापस करने के लिए हम लिखते हैं परचेजेस रिटर्न, जबकि सिस्टम परपेचुअल से एंट्री बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो खरीदने के लिए भी हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और वापस करने के लिए भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नो रिटर्न। रिटर्न का अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ही डेबिट होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ही क्रेडिट होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसके बाद। 11 में कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹26,000 टू साइमा फॉर कैश ₹32,000। मर्चेंडाइज सोल्ड कर दी, 26,000 क्या है उसकी कॉस्टिंग, कीमत, और बेची कितने में है? 32,000 में। कैश पर बेची है। ये 32,000 क्या है? ये इसकी सेलिंग प्राइस, यानी सेल्स वाली एंट्री कितने से होगी? सेल्स वाली एंट्री होगी 32,000 से, जबकि कॉस्ट वाली एंट्री कितने से होगी? 26,000 से। कैश वाली एंट्री क्या बनाएंगे? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट।
और कॉस्ट वाली एंट्री क्या बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ये जो हमने दूसरी एंट्री बनाई है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री, ये सिर्फ सिस्टम परपेचुअल में होती है। अगर इसी ट्रांजेक्शन से आपको कहा जाए कि सिस्टम पीरियोडिक में भी एंट्री बना के दिखाओ, तो आप सिर्फ कैश सेल्स वाली एंट्री बनाओगे, कॉस्ट वाली एंट्री वहां पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। यही फर्क होता है सिस्टम पीरियोडिक में परपेचुअल में, कि वहां पे हम लोग पीरियोडिक में कॉस्ट को हैंड टू हैंड अप टू डेट नहीं करते, जबकि सिस्टम परपेचुअल में हम हैंड टू हैंड क्या करते हैं, कॉस्टिंग भी साथ साथ रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, सिस्टम परपेचुअल में हैंड टू हैंड कॉस्ट की भी एंट्री मेंटेन की जाती है। चलें अभी इसकी एंट्री बना लेते हैं। पहली एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 32,000 से, और दूसरी एंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कितने से, 26,000 से। तो ये इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 26,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। इन्होंने पहले कॉस्ट की एंट्री बना दी, फिर सेल्स की एंट्री, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप सेल्स की एंट्री पहले बनाए कि फैब 11 की दो एंट्री होनी चाहिए। सेल्स की एंट्री पहले बोले, कॉस्ट की एंट्री बाद में बनाए, या कॉस्ट की एंट्री पहले बनाए या सेल्स की एंट्री बाद में बनाए। असल मसला ये है कि आपको एक 11 की यानी कि फरवरी 11 की दो एंट्री बनानी है। ठीक है, तो ये रही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज एंट्री क्रेडिट 26,000 और कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री भी कहते हैं। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, जब हमने मर्चेंडाइज बेची तो सेल्स करते वक्त हमने दो एंट्री बनाई है, एक एंट्री सेलिंग प्राइस है, दूसरी एंट्री कॉस्ट प्राइस है। साइमा रिटर्न मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹3,000। साइमा ने मर्चेंडाइज वापस कर दी। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्टिंग 3,000 है। आप जब मर्चेंडाइज कस्टमर को बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा में बेचते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ की कीमत 26,000 रुपये है तो आप उसको 32,000 में बेच रहे हैं। अब 26,000 वाली चीज़ 32,000 में अगर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट भी रख रहे हैं आप उसके ऊपर। तो जो प्रॉफिट भी रख रहे हैं, उस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब यानी प्रॉफिट की परसेंटेज भी तो होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो साइमा ने डिफेक्टिव मर्चेंडाइज हमें वापस कर दी। साइमा कौन, हमारा कस्टमर जिसने हमसे मर्चेंडाइज खरीदी थी। ठीक है, तो साइमा ने, हमारे कस्टमर ने डिफेक्टिव मर्चेंडाइज मुझे वापस कर दिया। उसकी कीमत कितनी है, 3,000। ये कॉस्ट है, ये उसकी सेलिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, सेलिंग वैल्यू क्या होगी, फिर सेलिंग वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अगर 3,000 है तो फिर सेलिंग वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब चीज़ बेची थी तो चीज़ की कीमत कितनी थी, 26,000। बेची कितने में थी आपने, 32,000। तो आप कॉस्ट से ज़्यादा में बेचते हैं। सही है, चलिए जब रिटर्न किया है कस्टमर ने तो रिटर्न की एंट्री में भी दो एंट्री होनी चाहिए। जैसे आपने मर्चेंडाइज बेचने की एंट्री बनाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो बस वापस आते वक्त क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट, कस्टमर को आप वो पैसे वापस कर देंगे। कस्टमर ने आपको, हमने जब मर्चेंडाइज बेची थी कैश पर बेची थी। ठीक है, तो ये 3,000 की मर्चेंडाइज कॉस्टिंग है, इसकी एंट्री दो होनी चाहिए, एक एंट्री 3,000 से। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री थी इसको दोबारा रिवर्स बैक ले लें। कस्टमर ने डिफेक्टिव गुड्स आपको वापस की हैं तो आप वापस एक्सेप्ट करें उसको। तो आज मेरे पास मर्चेंडाइज दोबारा आ गया, तो मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब कस्टमर ने डिफेक्टिव गुड्स आपको रिटर्न किया है, वापस किया, तो फिर आपके पास मर्चेंडाइज वापस आया है, तो एक एंट्री बनाएंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। इसी को रिवर्स करना है, ये वाली एंट्री को। अगर आपको ये वाली एंट्री समझ में नहीं आ रही तो इस तरह सोचें कि बेचते वक्त आपने इन्वेंट्री क्रेडिट किया था, कॉस्ट रिकॉर्ड किया था। ठीक है, कस्टमर ने डिफेक्टिव गुड्स वापस कर दिया तो दोबारा से क्या करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कर दें और इन्वेंट्री को डेबिट करें। इन्वेंट्री को वापस ही एक्सेप्ट करें, अपने पास रखें स्टोर रूम में, और अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर दें 3,000 से, कि भाई ये हमने जो मर्चेंडाइज बेची थी एक्चुअल में रिटर्न हो गया, वापस हो गया, तो अब ये हमारा गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं है, इसको वहाँ से क्रेडिट करते हैं। और एक एंट्री बनाए सेल रिटर्न वाली एंट्री। जब मर्चेंडाइज बेची आपने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट किया, तो वापस एक्सेप्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, सेल्स बेचते वक्त क्रेडिट करते हैं, वापसी के लिए क्या लगाते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब ये जो अमाउंट है ये कहाँ से आया, देखिए इस तरह वर्किंग से आया। पहली चीज़ तो आप ये रखें, एक वर्किंग कर लें छोटी सी अलग से, कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन फॉर द प्रॉफिट मार्जिन। आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा, देखिए प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये कि आपने प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ये 6,000 प्रॉफिट कैसे आया था, जो 26,000 वाली मर्चेंडाइज आपने 32,000 में बेची थी,
तो 26,000 32,000 में प्रॉफिट कितना रुपये रखा आपने? 6,000 का प्रॉफिट। 6,000 को डिवाइड बाय करें सेलिंग सेल्स से, तो 6,000 डिवाइड बाय 32,000। हम ऐसे ही एक बात कर रहे हैं कि भैया आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा एक किसी चीज़ पे। अगर आपने एक चीज़ 32,000 में बेची, 6,000 पे आपने प्रॉफिट रखा, तो परसेंटेज आपने कितना रखा? 18.75% आपने क्या रखा? प्रॉफिट मार्जिन रखा। यानी वो चीज़ जो आप 32,000 में बेचते हैं उसके ऊपर आप 18.75% क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? ये प्रॉफिट है। चले, जब कस्टमर ने गुड्स वापस किए आपको, तो जो गुड्स वापस किए वो कितने की हैं? 3,000 की हैं। अब 3,000 क्या है? ये 3,000 उसकी कॉस्ट कीमत है। ठीक है, अब जब ये 3,000 कीमत है, कॉस्ट है, तो इस 3,000 कॉस्ट पे क्या होना चाहिए? इस 3,000 कॉस्ट पे के जरिए आप पहले सेल मालूम करने इसकी, वो मर्चेंडाइज जो कस्टमर ने वापस की, यकीनन वो 3,000 सी इसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होगी। तो 3,000 का पहले मल्टीप्लाई करें किससे? 118 क्यों किया उन्होंने? ये कॉस्ट प्लस 18%, यानी कॉस्ट हमारी 100% और 18% क्या है? प्रॉफिट मार्जिन। तो मल्टीप्लाई बाय किससे? मल्टीप्लाई करेंगे 118 से, डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो 3,000 कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई बाय 118 और डिवाइड बाय 100 से। तो ये इसका आंसर, मतलब एक तरीके से या तो ऐसा कर लें, 3,000 का आप सिंपल जो है वो मालूम कर लें, पहले 18% निकाल लें। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है 18%, तो सिंपल पहले ऐसे करें, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 100, अमाउंट आ जाएगा 563। वो 563 जो है ना, वो उस कॉस्ट 3,000 में ऐड कर लें और ये बताएं कि भाई जो 563 जो थी वो प्रॉफिट मार्जिन था और कॉस्ट है 3,000, तो दोनों को प्लस करके कितना मतलब 3,563 बनेगा। ठीक है, और इसको समझने के लिए इस तरह भी समझ लें कि अगर वो कस्टमर मर्चेंडाइज वापस कर रहा है आपको, वो 3,000 की कॉस्टिंग है। ठीक है, तो उसकी सेलिंग वैल्यू यकीनन इससे ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो आप उसको 3,000 का 18% प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दोबारा से इसी अमाउंट में ऐड कर लें 3,000 में, कितना हो जाएंगे? 3,563। तो सिंपल तरीके से उसमें प्लस करके एंट्री बना दें, सेल एंड डेबिट कैश क्रेडिट। सही।